कैसे एक लोअर मिडिल क्लास घर का लड़का आज इंडिया के सबसे बड़े सिंगर बन गए। जहां 25 साल की उम्र में लोग अपने करियर बनाने की सोचते हैं, वही करण ने ऐसा किया जो आज इंडिया के रिचेस्ट एंड सक्सेसफुल पंजाबी सिंगर में जाने जाते हैं। इस वक्त करण औजला से बेटर लिरिक्स कोई नहीं लिख रहा। दिलजीत दोसांझ पाजी का गाना है गोट, वो इन्होंने 10 मिनट में लिख के दे दिया था। बंदे से तगड़ा कंपोजर कोई नहीं आज की डेट में। 25 साल का है। क्या बात कर रही है? 25 साल का लड़का है। करण का बचपन बाकी बच्चों से अलग था। जब 9 साल की उम्र में आप और मैं पूरे दिन बेफिक्र होकर खेलते थे, तब करण ने अपने डैड को एक बाइक एक्सीडेंट में खो दिया। एक ही मोमेंट में उनकी पूरी लाइफ बिखर गई। उस समय वो इतने छोटे थे कि उनकी पापा की फ्यूनरल तक अच्छे से नहीं कर पाए। डैड के जाने के बाद उनकी घर की फाइनेंशियल कंडीशन कुछ खास नहीं थी। उनकी दोनों सिस्टर कनाडा में सेटल हो चुकी थी, इसलिए करण की उनकी गोगुराले में रहने वाले चाचा ने उनको बड़ा करने लगे। फिर 3 साल बाद करण कनाडा चले गए, जहां उनकी बहन ने करण और करण की एजुकेशन की जिम्मेदारी उठाई। करण अभी उनकी डैड की दुख से बाहर ही निकल रहे थे, तभी उनकी लाइफ में और एक ट्रेजेडी हो जाती है। जब वो सिर्फ 14 साल के थे, तब कैंसर से उनकी मम्मी की मौत हो जाती है। इतनी छोटी उम्र में करण अपने डार्केस्ट फेज को फेस कर रही थी, पर इस टाइम उन्होंने वही किया जो हर एक आर्टिस्ट करता है, अपनी पेन को अपना आर्ट बनाया। 14 साल की उम्र में करण ने गाना और शायरी में एक्सपीरियंस करना शुरू करा। धीरे धीरे गाने लिखना उनकी हॉबी बन गई। इंस्टाग्राम और फेसबुक से पहले लोग ऑर्गो यूज करते थे। करण ने अपने लिखे हुए गाने को पंजाबी इंडस्ट्री के बड़े बड़े आर्टिस्टों को ऑर्कुट पे भेजना स्टार्ट कर दिया। महीनों तक उनके मैसेजेस हर जगह इग्नोर हो रहे थे, पर फिर पंजाबी सिंगर जसिक गिल को एक गाना बहुत पसंद आ जाता है। उस गाने का नेम था रेंज। जसिक गिल ने जब वो गाना गा के रिलीज किया, तब वो गाना एक सुपर टुपर हिट सॉन्ग बन गई। आज यूट्यूब पर उस गाने में 20 लाख व्यूज है। 16 साल की उम्र में करण ने म्यूजिक इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम बना लिया था। पंजाब में उनके गांव में बहुत बड़ा नाम बन गया था इस सॉन्ग के बाद। पर कनाडा जैसी जगह में सर्वाइव करने के लिए उनको बहुत ज्यादा पैसे चाहिए थे, इसलिए उन्होंने एक पार्ट टाइम जॉब करना स्टार्ट कर दिया। पढ़ाई और पार्ट टाइम जॉब को मैनेज करना करण का पूरा दिन निकल जाता था, पर काम के बीच में जितना भी टाइम उनको मिलता था, अपनी गाने को लिखते थे। पर सिर्फ गाने लिखने से कुछ नहीं होने वाला था, और ये बात करण को अच्छे से पता थी। इसलिए उन्होंने कनाडा में पंजाबी आर्टिस्ट शो एंड गाने के शूटिंग में जाना शुरू कर दिया। वहाँ उन्हें फर्नीचर उठाने जैसी और भी जॉब करनी पड़ती थी, पर उसी बहाने से करण ने अपने लिखे हुए गाने को दिखाना शुरू कर दिया। करण का एक ही मोटिव था, इंडस्ट्री में कनेक्शन बनाने का और सबके नजरों में आने का। करण घंटे तक पंजाबी आर्टिस्ट के साथ स्टूडियो में रहते थे, ताकि किसी भी तरीके से करण के लिखे हुए गाने को प्रोड्यूस कर दे। पर कुछ आर्टिस्ट ने उनके गाने को डायरेक्टली रिजेक्ट कर दिया और कुछ ने उनको एक्सेप्ट कर लिया, एंड उस समय उनके लिखे हुए गाने के पैसे तक नहीं मिलते थे। ऐसे करते करते करण औजला कनाडा में काफी फेमस हो चुके थे। करण को गाने लिखने के कभी $300, कभी $400, कभी $1000 तक मिल जाते थे। पर करण की असली कमाई थी कनेक्शन और उनकी गाने में क्रेडिट मिलना। करण की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी उनकी राइटिंग और उनकी मेलोडी। अच्छे सिंगर और अच्छे परफॉर्मेंस बहुत आर्टिस्ट होते हैं, पर अच्छे राइटर होना म्यूजिक इंडस्ट्री में बहुत ही रेयर स्किल है। और इतने रेयर स्किल होने के बाद भी करण औजला की कोई यूनिक आइडेंटिटी नहीं थी। गाना हिट होने के बाद सारे क्रेडिट उन सिंगर को जाते थे जो उन गाने को गाते थे, एंड करण का नाम किसी को भी नहीं पता होता था। करण को लिखने के लिए गाने तो मिल जाते रहे, लेकिन फेम नहीं मिलते थे। करण ने एज ए फैसला लेते हैं जो उनकी पूरी जिंदगी बदल देते हैं। किसी और के लिए लिखता था तो कोई मेरा तो नाम भी नहीं डालते थे। अच्छा, मेरे को तब पता चलता था जब गाना आ जाता था। मैं बोलता फिरता था कि हेलो मैंने लिखा है, मैंने लिखा है। कोई मानता भी नहीं था। फिर उनको मैं दिखाता रहता था कि हेलो मेरा नाम देखो, मेरा नाम देखो। करण ने अपने गाने को खुद से गाने का फैसला लिया। 1-2 गाने स्टार्टिंग में पूरी तरीके से फ्लॉप रहे, बट फिर भी 2018 में आता है उनका सॉन्ग डोंट वरी, जिसने उनकी पूरी करियर की डायरेक्शन ही बदल दी। यूट्यूब पर ये गाना इतना हिट हुआ कि हर दिन 5 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज आने लगे। आज की डेट में 190 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज है इस गाने में। इस गाने की वजह से उन्होंने अपने सारे लिखे हुए गाने खुद से गाना स्टार्ट कर दिया। उनकी आवाज भले ही बेस्ट
ना हो, पर ये बात करण भी एक्सेप्ट करते हैं। उनकी लिरिक्स और मेलोडी में इतनी यूनिक थी। 2019 के बाद उनके हर गाने सुपर डुपर हिट होने लगे, फिर चाहे वो 2AM, हिंट, जंजा, रेड राइच हो या फिर सेग हो। इन सारे गाने पर लिटरली मिलियंस में व्यूज है। इनफैक्ट 2019 में करण औजला मोस्ट फेवरेट पंजाबी आर्टिस्ट भी बनते हैं। ब्रांड डील्स, लग्जरी कार, सोल्ड आउट शो, करण के करियर में सब कुछ एकदम परफेक्ट से ही चल रहा था। पर यही पर आते हैं पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के डार्क साइड। जब कोई भी पंजाबी आर्टिस्ट ज्यादा फेमस और सक्सेसफुल हो जाते हैं तो उस पर एक स्पेशल ग्रुप की नजर लग जाती है। एक ऐसा ग्रुप जो तुम्हें हफ्ता वसूल करना चाहते हैं, तुम्हें अपने अंडर रखना चाहते हैं, और अगर कोई ये करने से मना करता है तो एक गैंगस्टर ग्रुप दिन दहाड़े उस पर गोली चला देते हैं। This news just breaking. Punjabi singer and rapper Sidhu Moosewala has been shot dead in the Jawahar ke village in Mansa. परमेश वर्मा, मकीद आलम, AP दिलन और हनी सिंह जैसे आर्टिस्ट को भी गैंगस्टर की धमकी और शूटिंग की सामना करना पड़ा था। और करण के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। कनाडा में उनके घर में शूटिंग होती है, फिर उन्हें उनकी पूरी फैमिली को मारने की कोशिश करी जाती है। इसके बाद करण ने अपनी सिक्योरिटी तो बढ़ा देते हैं और कनाडा में क्रिमिनल होने की वजह से करण दुबई शिफ्ट हो जाते हैं, जहाँ वो ज्यादा सेफ फील कर पा रहे थे और म्यूजिक पर बिना किसी स्ट्रेस के फोकस कर सकते थे। फिर 2020 में दिल दोसान का सुपर हिट सॉन्ग गोड लिखते हैं। 2021 में फर्स्ट एल्बम BTFU रिलीज करते हैं और यहाँ से शुरू होता है उनकी पंजाब में ही नहीं पूरी इंडिया, इनफैक्ट पूरी वर्ल्ड में एक बहुत बड़े आर्टिस्ट बनने का सफर। करण को सिर्फ पंजाबी इंडस्ट्री के नहीं, बॉलीवुड के बड़े बड़े प्रोड्यूसर के ऑफर आने शुरू हो जाते हैं। उनके हर सॉन्ग पर स्पॉटिफाई और यूट्यूब पर ट्रेंडिंग में हो जाते हैं। और फिर 2023 में आती है उनकी सेकेंड एल्बम मेकिंग मेमोरीज, जो उनकी फेम और सक्सेस को अलग ही लेवल पर पुश करती है। एल्बम पर हर एक सॉन्ग लिटरली करोड़ों में व्यूज थे। करण को देश के सबसे बड़े बड़े ब्रांड्स के डील मिलना चालू हो जाते हैं। और फिर 2024 में आता है उनका सॉन्ग तौबा तौबा, जो कि इंटरनेशनल सेक्शन बन जाते हैं। आज करण औजला की कंसर्ट के लिए लोग लिटरली 1 लाख रुपीस तक टिकट के लिए खर्च करने के लिए भी रेडी है। और ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा, आज की डेट में इंडिया के सबसे बड़े पंजाबी सिंगर, लिरिक्स और कंपोजर है। उनकी जर्नी से हम 3 चीजें सीख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ वन, नेवर लूज होप। सिर्फ 14 साल की उम्र में दोनों पेरेंट्स को खोने के बाद भी करण औजला कभी हिम्मत नहीं हारी। उन्हें शायद ये आइडिया भी नहीं था कि वो लाइफ में क्या करेगा, पर उन्होंने हमेशा अपने ऊपर बिलीव रखा और अपनी स्किल को इम्प्रूव करते रहे। इनफैक्ट हमारी भी लाइफ में कभी कभी दिक्कतें आती है तो हम लोग बहुत जल्दी गिव अप कर लेते हैं, बट ये रियलिटी है, मोस्टली वो टाइम परमानेंट नहीं होता, बस एक टेम्पोररी फेज होता है। सेकेंड इज बिल्डिंग ए स्ट्रॉन्ग नेटवर्क। शुरू में करण ने पंजाबी सिंगर्स को गाने देना स्टार्ट किया था, तब उन्हें एक भी पैसा नहीं मिलता था, पर उस टाइम करण ने पैसों से ज्यादा रिलेशनशिप बनाने में फोकस किया। करण को पता था एक बार स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बन गया तो इजीली वो बहुत पैसा कमा लेंगे, एंड ऐसा ही हुआ। दीप जादू और बोहिला जैसे सीनियर पंजाबी आर्टिस्ट ने करण के साथ काम किया, जिससे करण को काफी फेम मिला, जिससे उन्होंने करियर को और भी ज्यादा पुश मिल गया। नंबर 3, टॉकिंग बोल्ड स्टेप। 2019 में करण का पंजाब में काफी ज्यादा नाम हो चुका था, पर अभी तक उन्होंने अपने खुद से लिखे हुए गाने को नहीं गाते थे। एज द लिरिक उनको पैसे और क्रेडिट्स तो मिल जाते थे, पर ऑडियंस में कोई यूनिक आइडेंटिटी नहीं थी। पर अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर उन्होंने अपने गाने को खुद से गाना स्टार्ट किया। इनफैक्ट शुरू में उनके गाने में व्यूज नहीं आते थे, बट अगर स्क्रीन के आगे आकर गाना नहीं गाते तो आज भी किसी सिंगर के लिए लिरिक लिखते होते। पर अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर बोल्ड स्टेप लेना आपके पूरी करियर की ट्रेजेडी बदल सकती है। बाकी आपको करण औजला कैसे लगते हैं कमेंट में जरूर बताना।